तो इस टॉपिक के बारे में मैं इसलिए आप लोगों के साथ में डिस्कशन करना चाहता हूँ। एक न्यू कपल जब when they are blessed with a child, हम लोग ड्रीम लेना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चा होगा वो इस तरीके से होगा, स्कूल में हम ऐसे में डालेंगे, वो ऐसे खेलेगा, हम उसके लिए ये टॉयज लेंगे, हम उसके लिए वो करेंगे। पेरेंट्स स्टार्ट बिल्डिंग अप ड्रीम्स। जब भी कभी पेरेंट्स को कभी भी ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा कंपैरेटिव टू द सेम एज मेट वो नहीं काम कर रहा है या एक्टिविटी नहीं कर रहा है या बातें नहीं कर रहा है या उसकी जो बाकी डेवलपमेंट्स है वो कंपैरेटिव टू द सेम एज अगर वो पीछे चल रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो भी इशू है, चाहे स्पीच में पीछे है बच्चा, चाहे चलने में पीछे है, चाहे उसकी एक्टिविटीज में आपको कुछ लग रहा है कि वो बाकी कंपैरेटिव टू अदर चिल्ड्रन उसकी एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं है या किसी और तरीके से एक्टिविटी कर रहा है जो कि थोड़ा सा सेम एज मेट्स के साथ में इन कंपैरिजन जब करें तो वो ऑकवर्ड एक्टिविटीज आपको लगती है। जब तक आप उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जितनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे उतना जल्दी भी आपके सामने सॉल्यूशन होने पे भी आप उस सॉल्यूशन को नहीं ऑप्ट करेंगे। हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड डियर पेरेंट्स दैट अर्ली एज में ही बच्चे का इंटरवेंशन होना सबसे अच्छी बात है। तो मैं हर पेरेंट को यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली एटलीस्ट एक कंसल्टेशन आप लें। कंपैरिजन करना अच्छी बात है जब आप कंपेयर कर रहे हैं पॉजिटिव डेवलपमेंट पे, बट अगर आप कंपेयर कर रहे हैं और आपको वहाँ पे रिजल्ट नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं तो आपको उसको सिर्फ गूगल नहीं करना है, यू नीड टू गो टू अ कंसल्टेंट सो दैट यू कैन गेट अ बेटर सॉल्यूशन आउट ऑफ इट। नाउ द स्टोरी कम्स, जब उस बच्चे का डायग्नोस हो गया, उस बच्चे को हम एक कंसल्टेंट के पास लेके गए, अब हमें पिक्चर क्लियर होगी और अब हमें पता चल गया व्हाट नीड्स टू बी डन। आई वुड लाइक टू कन्वे टू ऑल पेरेंट्स हियर एंड वुड लाइक टू एनलाइटन देम। आप लोगों को मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, जागरूक करना चाहता हूँ कि थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन इज अ प्रोसेस वेयर यू नीड टू पुट योर एफर्ट, टाइम। आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। आई एम शेयरिंग दिस वीडियो टू कीप योर होप अप, और उस चीज़ को करने के लिए आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि मेरे को अपने बच्चे के लिए टाइम भी देना पड़ेगा, मेरे को उसके लिए वक्त देना पड़ेगा, पेशेंस देना पड़ेंगे अपने। इसके बाद में जब हम प्रोसेस में होते हैं, पेरेंट्स आर ऑल्सो हैविंग इन लॉट ऑफ मेंटल ट्रॉमास, मेंटल टर्मोइल्स। वी अंडरस्टैंड दैट यू गॉन थ्रू लॉट ऑफ प्रेशर्स एंड पेन्स। दैट्स व्हाई आज मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे रूबरू हुआ हूँ ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ। पेरेंट भी एक ह्यूमन है, उसको भी अपने आप को मेंटली स्ट्रांग, मेंटली वेलबींग पेरेंट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। मैं कुछ आप लोगों को लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग देना चाहूँगा यहाँ पे कि हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स हैं जो कि हमको अच्छा फील करवाते हैं। जब उन हार्मोन्स की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तब आपके सामने में अच्छा होके भी आपको अच्छा नहीं फील होता है। इस चीज़ को हमें बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि जब हम इन चीज़ों पे हैं और जब इन चीज़ों पे हम लोग वर्कआउट करते हैं तब हमें अपने मेंटल वेलबींग का भी बहुत सारा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो देयर आर हार्मोन्स विच हेल्प अस कीप हैप्पी, देयर आर हार्मोन्स which manipulate our moods, there are hormones which make us feel very good. So we need to keep their process to be in process so that कि ये चीज़ें स्मूथली रन होते रहें। जब वहाँ पे मेंटल ब्लॉकिंग आ जाता है तो ये हार्मोन्स भी काम करना छोड़ देते हैं, तब उस टाइम पे हमारे बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं। वी डोंट फील गुड अबाउट इट, वी डोंट सी गुड अराउंड अस एंड वी फील everywhere is darkness and we start feeling very negative, और जो चीज़ सही भी हो रही होती है वो भी हमें गलत लगने लगती है। तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हम अपना ध्यान रखेंगे तभी ये हार्मोन्स जो हैं वो सही तरीके से सिक्रीट होंगे, सही तरीके से अपना काम करेंगे, और जब ये सही तरीके से अपना काम करेंगे तब आप सही तरीके से अपने बच्चों के बारे में सही डिसीजंस ले पाएंगे और सही काम आप कर पाएंगे। आज के लिए मैं आप लोगों के लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि काइंडली इन सब चीज़ों को आप सही से देखें, सही से अंडरस्टैंड करें। My job is to keep you healthy so that you can take right decision for your child and take care of yourself. Thank you very much.